पिता ने बेटी की शादी का किया विरोध तो बेटी ने पिता को लगवाया रेप केस। हाँ दोस्तों, रेप केस आपने सही सुना। तो सुनिए दोस्तों पूरी कहानी में आपको शुरू से अंत तक सब समझ में आ जाएगा। पिता के ऊपर झूठा केस लगवा दिया तो पिता को पुलिस ने जेल में झोंक दिया। 12 साल तक पिता डलता रहा केस में, फिर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। 12 साल बाद पिता आया तो बताई अपनी कहानी, कैसे केस दर्ज करवाया। और 12 साल बाद जब पिता रिहा होकर आया तो बेटी गिड़गिड़ा कर रोई। और इस कहानी के माध्यम से बताएंगे, लास्ट तक देखोगे तो आंसू आ जाएंगे। बहुत इमोशनल और सैड कहानी है। आपको यकीन नहीं होगा कि कोई ऐसा भी करता है। सुनिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। कहानी सुनने के पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। रोज़ न्यू से न्यू वीडियो देते रहें। दिल्ली के कोर्ट में केस चल रहा था। एक शख्स खड़ा था कटघरे में जिसका नाम था सुनील कुमार। उनकी उम्र थी 52 साल थी। उसके ऊपर उसकी बेटी ने रेप केस लगाया था, जिसके चलते सुनील 12 साल जेल में रहे। और आज उनके केस की सुनवाई चल रही थी। पिछले 7 सालों में कोई सुनवाई नहीं हुई। इनका वकील विवेक अग्रवाल तमाम दलालों के बाद कह दिया गया इसने अपनी बेटी के साथ रेप केस किया और रिहा कर दिया जाता है। और जैसे ही बाहर आते हैं खबर मीडिया में फैल जाती है, झूठा केस बेटी ने लगाया और बेइज्जत बरी कर दिया गया। पिता आखिर कैसे जिंदगी, यही सब जानने के लिए भोपाल के छोला मंदिर के पास मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। तो उनके 2 लड़के थे, उनसे पूछताछ की जाती है। जब पूरी कहानी पूछी जाती है तो सुनील कहते हैं 18 मार्च की रात में पूरा परिवार सोया था और मेरी बेटी पड़ोसी के साथ प्रेम कहानी चला रही थी। मुझे शक होता है, मैं जब उसके चादर उठाकर देखता हूँ तो बेटी चादर के अंदर नहीं मिली। फिर उसको ढूंढते फिरते हैं। सुबह बेटी आ जाती है और कहती है मैं पड़ोसी के लड़के के पास थी, उसको मारता हूँ, पीटता हूँ, समझाता हूँ, अगली बार से प्रेमी से ना मिले। फिर 21 मार्च को बेटी नाना के घर पहुँच जाती है और बताती है मैंने उसके साथ रेप किया। ये है बेटियों का हाल। तुरंत उसके नाना पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस एक्शन लेती है, मुझे गिरफ्तार कर लेती है और 15 फरवरी 2013 को कोर्ट में पेश किया जाता हूँ। तमाम दलाली देने के बाद कहता हूँ अपनी बेटी के साथ रेप केस नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ बेटी खड़ी थी, वह कहती है हाँ मेरे पिता ने रेप किया था, मारता था, पीटता था, ख़त्म करने की बात करता था। इसलिए मैं नाना के साथ पुलिस थाने पहुंची। मेरी बेटी दहाड़ रही थी, पिता को आजीवन कारावास हो जाती है। सुनील बताता है उसके रेप केस इसलिए लगाया क्योंकि वह पड़ोसी से शादी करना चाहती थी। मैंने इसका विरोध किया। मैं जेल चला गया तो 1 महीने बाद उसी पड़ोसी से शादी कर लेती है। कुछ समय के बाद मेरी पत्नी भी किसी के साथ शादी कर लेती है। यह बात जेल में रहते पता चल रही थी, लेकिन मैं क्या भी कर सकता था। फिर मैं अकेला हो गया। जेल में कैदियों को खाना खिलाने का काम करता था। फिर सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। 1 महीने पहले एक दिन वही बेटी जेल आती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो। वह जो प्रेमी था उसकी बात में आकर केस लगवाया था। उसने कहा था पिता के ऊपर केस लगवा दो, मैं शादी कर लूँगा। बेटी दहाड़ मार कर रो रही थी। उसने बताया
जिसके साथ लव मैरिज किया था उसने दूसरी शादी कर ली। उसको सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए वह वापस आई। फिर पूरी कहानी बताकर मुझे बाहर निकलवाती है। तमाम सबूत के बाद वकील ने बताया, जब पहली बार बेटी ने कहा था 18 मार्च को रेप हुआ था, 15 फरवरी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, तब यह बात बता रही थी 19 फरवरी को रेप किया। इससे साफ पता चलता है कि यह झूठ केस है। जब घर आते हैं पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जेल जाने के बाद कोई कमाने वाला नहीं था। सुनील चाय बेचने का काम किया करते थे। इनके घर वाले और रिश्तेदार तक टूट जाते हैं। शर्म के मारे कहीं जाते नहीं थे और इलाहाबाद में नौकरी करते थे। इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है? समय बदल रहा है, कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले हरिद्वार में 2 बेटियां पिता के ऊपर रेप केस लगवा चुकी थी। पिता 5 साल बाद जेल से आया था। पिता को फंसाने का काम करती हैं। ये तो बहुत ही दुखद घटना है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर जाके बताएं, ताकि सारी बेटियां ऐसी गलती ना करें अपने प्रेमी के चक्कर में। मिलूंगी अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्ते।